नेक्स्ट कौन सा है? mod 3x minus 1 mod 3x - 1 less than equal to 1 comma mod 2x minus 4 greater than 2। ये इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कॉमा लगा हुआ है तो कॉमन वैल्यूज निकालेंगे। पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, मोड को देखते हैं किससे कंपेयर किया गया। मोड को 1 से कंपेयर किया गया, तो या तो +1 -1 के बीच की वैल्यूज होंगी या उसके बाहर की वैल्यूज होंगी। मोड बोल रहा है 1 से छोटा होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी किन की होती है? जो -1 से +1 के बीच में बैठे होते हैं। तो इसका मतलब 3x - 1 की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, तभी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी दिखाई दे रही है। तो मोड के अंदर 1 से छोटा, +1 से -1 के बीच के नंबर्स होंगे तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी दिखेगी। यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए सब में 1 ऐड कर देते हैं। +1 करेंगे 0, +1 करेंगे 2, +1 करेंगे 3x। सब में सेम नंबर ऐड किया है, फर्क नहीं पड़ेगा। सबको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 0/3 x 2/3 सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन गया इधर का सॉल्यूशन। इधर वाला सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मोड को 2 से कंपेयर किया है, तो या 2 - 2 के बीच वाली वैल्यूज की बात कर रहा होगा या बाहर की वैल्यू याद कर रहा होगा। अगर लेस देन साइन होता है मोड की तरफ तो बीच वाली वैल्यू होती है, मोड की तरफ बड़ा साइन होता है तो बाहर वाली वैल्यू होती है। या फिर आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 से बड़ी किधर दिखेंगी, या तो 2 से आगे या -2 से पीछे। ग्रेटर देन है तो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 से बड़ी इधर की तरफ दिखती है या फिर इधर की तरफ दिखती है। इक्वल साइन अलाउड नहीं है तो इधर इक्वल साइन अलाउड नहीं होगा। तो 2x - 4 की वैल्यू या तो 2 से बड़ी या फिर 2x - 4 की वैल्यू -2 से छोटी। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। 2x ग्रेटर देन 4 और 2 6, x ग्रेटर देन 6/2 इज 3। यहां पर लिखेंगे 2x लेस देन 4 - 2 इज 2, x लेस देन 1। ये बन रहा है। अब दोनों की कॉमन वैल्यूज देखना है क्योंकि दोनों के बीच में कॉमा लगा हुआ था। दोनों की कॉमन वैल्यूज निकालने के लिए छाप देते हैं दोनों। x की वैल्यू 1 से छोटी हो या x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, 3 से बड़ी हो या x की वैल्यू 1 से छोटी हो। ये इधर वाली इनइक्वालिटी। उधर वाली इनइक्वालिटी बोल रही है 0 से 2/3 के बीच की वैल्यू। 0 कहां है? 0 है यहां पर। 2/3 कहां है? 2/3 बनेगा, हाँ 2/3 यहां बनेगा। 3/3 होता है 1। तो ये बन रहा है, ये बोल रहा है x की वैल्यूज यहां से लेके यहां तक हो सकती है। और अगर मुझे कॉमन वैल्यूज देखना है तो यहां कुछ कॉमन नहीं है, यहां कुछ कॉमन नहीं है, यहीं पर कॉमन दिखाई दे रहा है। तो कॉमन क्या रहेगा? 0 से 2/3। तो 0 से 2/3 दोनों तरफ क्लोज्ड। बात सही, क्लियर? बस यही क्वेश्चन थे, जल्दी ही खत्म हो गए। तो चले आगे। मुझे एक बार वेवी कर्व को रिकैप करवाओ कि अगर फ्रैक्शन दिया हो x - 2 x - 3 डिवाइडेड बाय लेट अस से x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं करवाता हूं अगर भूल गए हो तो। डन? क्या बन रहा है सॉल्यूशन? क्या बन रहा है सॉल्यूशन? यही सही। लॉजिक क्या था? अगर a/b पॉजिटिव है तो a × b भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर दो नंबर्स की रेशो पॉजिटिव है तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर ये बोल रहा है ये रेशो पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 मिलेगा। x - 2 x - 3 x + 1 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें और इसमें एक बात का ध्यान रखना, हमें डिनोमिनेटर यहां पर इक्वल टू -1 नहीं, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। x + 1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यहां पर x + 1 की वैल्यू 0 हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम ये बोलेंगे कि x की वैल्यू -1 मत रखना, क्योंकि यहां पे तो लगेगा x की वैल्यू -1 रख सकते हैं, पर यहां पर हम x की वैल्यू -1 नहीं रख सकते। तो जो डिनोमिनेटर वाली चीज है उनका ध्यान रखते हुए
हम इसको साथ में लेके चलेंगे। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें से ये वाला पार्ट हटा देंगे। सबसे पहला स्टेप, इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप होगा कि रूट्स को प्लॉट कर लेते हैं। कौन कौन से रूट्स हैं? ये कब 0 हो रहा है 2 पे, ये कब 0 हो रहा है 3 पर, ये कब 0 हो रहा है -1 पर। ठीक है, वेवी कर्व बनाना शुरू करते हैं। 3 से आगे पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है? 3 से आगे लेट से 10 पुट कर दिया। इसका रफ स्केच बनाते हुए इसमें x की वैल्यू 10 पे चेक करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव से शुरू करेंगे। रूट आया, सिंगल रूट है क्रॉस, सिंगल रूट है क्रॉस, सिंगल रूट है क्रॉस। ये x एक्सिस से ऊपर है, ये x एक्सिस से नीचे है, x एक्सिस से ऊपर है, x एक्सिस से नीचे है। अब देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन पॉजिटिव साइड कहां पर है? यहां है पॉजिटिव साइड और यहां है पॉजिटिव साइड, कि पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सॉल्यूशन आ रहा है, ये भी हो सकता है और ये हो सकता है। पर हमने ध्यान दिया था कि जब ये लिखा था उसके साथ साथ ये ध्यान रखना x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो ये जो -1 इंक्लूड किया है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, इसको साथ में नहीं रखना है, ये रखना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हो जाएगा -1 से लेके 2 तक और 3 से लेके इनफाइनाइट। 3 इंक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड, -1 को छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा सॉल्यूशन है। बात सही? इस तरीके से हमें वेवी कर्व बनाना आता है। अगर ऐसा ही कोई वेवी कर्व मुझे बनाना पड़ जाए मोड के केस में, जैसे ये लिखा हुआ है मोड ऑफ x -1 लेट अस से इनटू मोड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ सेम ऐसा ही बात बन जाए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सिंपल से स्टेप्स है, वही स्टेप्स दोबारा से फॉलो करने हैं, बस हल्का सा चेंज आएगा। क्या करते थे? एक तरफ 0 होना चाहिए, एक तरफ फैक्टर्स होने चाहिए, है 0 और फैक्टर। उसके बाद क्या करते थे? रूट्स प्लॉट करते थे। रूट्स प्लॉट करने का मतलब क्या था कि ये कब 0 बनेगा और ये कब 0 बनेगा, उसी को बोलते हैं। ये कब 0 बनेगा किन x की वैल्यूज के लिए? +1 पे भी 0 बनेगा, -1 पे भी 0 बनेगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि मोड लगा हुआ है। 1 का मोड भी 1 -1 0 बनाएगा, -1 का मोड भी 1 बनेगा, 1 -1 0 बनाएगा। या फिर कंफ्यूजन होता हो तो इस फैक्टर को 0 रख के देखो कि ये 0 कब बन रहे हैं, यही तो हम चेक कर रहे हैं। मोड ऑफ x -1 0 कब बनेगा? जब मोड ऑफ x इक्वल टू 1 होगा। मोड ऑफ x 1 कब आएगा? जब +1 का मोड भी 1 होता है, -1 का मोड भी 1 होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इसके दो रूट आ रहे हैं, +1 और -1। ये +1, ये -1। ये कब 0 बनेगा? इसके भी रूट्स निकाल लेते हैं। जब मोड ऑफ x -2 0 बनेगा, जब मोड ऑफ x 2 के बराबर बनेगा। +2 का मोड भी 2 होता है, -2 का मोड भी 2 होता है। तो एक रूट यहां पर आ गया, एक रूट यहां पर आ गया। उसके बाद क्योंकि वेवी कर्व पॉलिनोमियल्स का बनाया जाता है, ये पॉलिनोमियल नहीं है तो मोड लिखा हुआ है। x की पावर का वेवी कर्व बनाया जाता है। अगर मोड दिया हुआ है तो ठीक है, वेवी कर्व नहीं बना सकता तो मुझे वेवी कर्व से कोई अटैचमेंट थोड़ी था, वो तो मेरी हेल्प कर रहा था। अगर मुझे इसके लिए वैल्यूज बनानी है तो मुझे बस ये चेक करना है कि यहां पर वैल्यू पॉजिटिव बन रही है, यहां पर वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव नेगेटिव है या यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसे वेवी कर्व बनाते थे उसमें तो हम एक ही साथ पूरा का पूरा छाप देते थे। इस केस में हम एक साथ नहीं छापेंगे, इसमें हम वैल्यूज को चेक करते हुए चलेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है कि नहीं, बीच में पॉजिटिव है कि नहीं, बीच में पॉजिटिव है कि नहीं, बीच में पॉजिटिव है कि नहीं। जैसे 2 से आगे कोई भी वैल्यू रखूं तो ये कैसा बनेगा? लेट अस से मैंने रख दिया 5, मोड ऑफ 5 -1 पॉजिटिव, मोड ऑफ 5 -2 पॉजिटिव। तो इधर की तरफ वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। आप वेवी कर्व शेप बनाना चाहते हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। +1 से +2 के बीच में वैल्यू कैसी रहेगी? लेट अस से 3/2 रख दिया मैंने। 3/2 का मोड -1 पॉजिटिव, 1.5 का मोड -1, 1.5 का मोड -2 नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव रह रहे, तो यहां पर वैल्यू नेगेटिव बनेगी। बात सही? तो मैं अपनी सुविधा के लिए ये वेवी कर्व बना रहा हूं, पर यहां पर मुझे केवल वैल्यूज ही तो देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव। -1 से +1 के बीच में वैल्यू कैसी बनेगी? -1 से +1 के बीच में कोई नंबर है? 0, 0 चेक कर लो। 0 -1 0 -2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, इधर पॉजिटिव बना देते हैं। -1 से -2 के बीच में कोई नंबर है? -3/2, -1.5, -1.5 का मोड 1.5, 1.5 -1 पॉजिटिव, -1.5 का मोड 1.5, 1.5 -2 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव बन रहा है, फिर से नेगेटिव ले आते हैं, नेगेटिव। -2 से पीछे, -2 से पीछे -5 पे चेक कर लेते हैं। -5 का मोड 5, 5 -1 पॉजिटिव, -5 का मोड 5, 5 -2 पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव है तो इधर चले जाए। तो हमें पता चल गया किधर ये पॉजिटिव वैल्यू है, किधर ये नेगेटिव वैल्यू।
अब इनइक्वालिटी पे ध्यान देंगे। तो इसमें बस अगर मोड दिया हो तो 1 बाय 1 जाके चेक करो। वो वेवी कर्व, वो जो पॉलिनोमियल की ये खास बात होती है कि वो हमेशा वेवी कर्व बनाता है, कभी कभी एकदम से डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो अगर वेवी कर्व नहीं बन रहा है, अगर पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, तो हम 1 बाय 1 जाके बीच बीच में इंटरवल में चेक कर लेंगे कि इधर पॉजिटिव है कि नहीं, नेगेटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं, नेगेटिव है कि नहीं, चेक करो और वैसा ही कर्व छाप लो। अब मुझे कंडीशन देखनी है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है, ये पॉजिटिव या इक्वल टू 0 कब है। पॉजिटिव यहां पर है, इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव या 0 है, इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव या 0 है, इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव या 0 है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -2, -1 से +1 और 2 से इनफाइनाइट। इंक्लूड करना अलाउड है, इंक्लूड करना अलाउड है, इक्वल टू 0 होना अलाउड है, इक्वल टू 0 होना अलाउड है, तो रूट्स भी अलाउड। तो ये और ये सबका यूनियन कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात सही है। उसमें तो वेवी कर्व हमें ऑड इवन से पता चल जाता है, ऑड नंबर ऑफ रूट्स इवन नंबर ऑफ रूट्स हैं तो सीधा वेव बना देते थे। इस केस में हम थोड़ा सतर्क रहेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो वो सेम रूल लगाने के बजाय हम 1 बाय 1 रूट्स के बीच में वैल्यूज चेक करते चलेंगे, कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव। लेस देन होता तो ये वैल्यूज आती, -2 से -1 और 1 से लेके 2 के बीच में लेस देन होता तो यार बात सही। ये क्वेश्चन करके देखें, ऐसे बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे हमें मैन्युअली चेक करनी पड़ रही है बीच में वैल्यू कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव, इसको चेक करके। mod of x -3, let us say mod of x +1, ये क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें कर लेते हैं लेस देन 0। ट्राई करके देखो। डन, क्या रहा आंसर, -3, -1 राउंड ब्रैकेट में यूनियन कितना 1, -3, 1,3 पॉजिटिव। चेक करते हैं, एक तरफ 0 है एक तरफ फैक्टर्स है, सेम प्रोसेस शुरू करते हैं। इसकी वैल्यूज को देखना है अब हमें। अब इसे हम रफ स्केच नहीं बोलते क्योंकि रफ स्केच पॉलिनोमियल का होता है, इसका हम केवल साइन चेक कर रहे हैं कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। सबसे पहले रूट्स को प्लॉट करेंगे, ये टर्म किन x की वैल्यूज पे 0 बन जाएगी, x की वैल्यू +3 हो या x की वैल्यू -3 हो, 3 का मोड -3 0, -3 का मोड -3 0, एक रूट है +3 एक रूट है -3, ये कब 0 बन जाएगी, ये कभी 0 नहीं बनेगा। तो इसमें मोड x +1 में कोई रूट नहीं, अगर कोई रूट नहीं है तो बिल्कुल बेशक मत छापो। बात सही, कोई रूट है ही नहीं तो कहां से ड्रॉ करोगे, नहीं करोगे। पॉजिटिव वैल्यू है तो बेशक इसको डिवाइड में भी लेके जा सकता है, आपके पास ये भी सुविधा है कि पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोड x 0 बन जाएगा। तो यहां पे रखोगे तब भी दिक्कत नहीं है, डिवाइड में ले जाओगे तब भी दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम छापना शुरू करते हैं इसको। तुमने +-1 वहां से लेके आए हो क्या, ये मोड x +1 से, मोड x -1 होता है तब +-1 आता है ना, ये थोड़ी ना रूट थोड़ी है, ये 0 बनेगा ही नहीं कभी। ठीक है, अब वैल्यूज चेक करना शुरू करते हैं। 3 से आगे 5 अगर रखूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है नेगेटिव, 5 का मोड -3 पॉजिटिव, 5 का मोड +1 पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है इधर, ऐसे छाप लेते हैं। -3 से +3 के बीच में कैसी वैल्यू दे रहा है, 2 पे देख लेते हैं। मोड ऑफ 2 -3 नेगेटिव, मोड ऑफ 2 +1 पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसके बीच में नेगेटिव। -3 से पीछे -5 पे देख लेते हैं, -5 का मोड 5 -3 पॉजिटिव, -5 का मोड +5 +5 +1 पॉजिटिव, ऐसी शेप बन रही है, मतलब ऐसे साइन आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या पूछ रही है, लेस देन 0 कब है, लेस देन 0 कहां है, इधर है। -3 से +3 के बीच में कोई भी x की वैल्यू रखेंगे तो ये लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो -3 से 3 ना -3 ना +3, बात सही। एक क्या कई करेंगे, एक क्यों,
ये करो मोड ऑफ एक्स माइनस वन, या फिर इसको अभी थोड़ी देर में कर मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री मोड ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चेक करके देखो, लॉजिक सेम रहेगा। अगर रेशियो पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव रहेगा, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जो ध्यान उसमें रखना था एग्जैक्ट वही ध्यान इस पे रखना। करें शुरू, क्या है आंसर? ओपन क्लोज ओपन ब्रैकेट चलो चेक करते हैं। जो सॉल्यूशन इसका होगा वही सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री मोड ऑफ एक्स माइनस वन मोड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का क्या ध्यान रखना है? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो कब हो जाएगा? जब x की वैल्यू 2 रखोगे या x की वैल्यू -2 रखोगे। तो +2 -2 हमें हटाना पड़ेगा। 2 - 2 0, -2 का मोड -2 वो भी 0। शुरू करते हैं। एक तरफ 0 है, एक तरफ फैक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले रूट्स प्लॉट कर लेते हैं। रूट्स प्लॉट अगर करेंगे तो जो पहली टर्म है यहां पर रूट्स क्या है इसके, कब ये 0 बन जाएगा? जब x की वैल्यू 3 रखोगे तब ये 0 बन जाएगा। x की वैल्यू -3 रखोगे तब ये 0 बन जाएगा। +3 -3 ये रूट्स इसके लिख ले। इसके रूट्स क्या होंगे? +1 -1 +1 -1। इसके रूट्स क्या होंगे? +2 -2। थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, +2 और -2 ये रूट्स बन जाएंगे। अब हमें बस साइन चेक करते चलना है। 3 से आगे 2 3 के बीच में, 1 2 के बीच में, -1 1 के बीच में पॉजिटिव आता जाएगा या नेगेटिव। ट्राई करके देखते हैं क्या बनता है। 3 से आगे 5 पे चेक करें। मोड ऑफ 5 -3 मोड ऑफ 5 -1 मोड ऑफ 5 -2 पॉजिटिव। 2 3 के बीच में 2.5 का मोड -3 नेगेटिव, 2.5 का मोड -1 पॉजिटिव, 2.5 का मोड -2 पॉजिटिव। नेगेटिव बन रही है वैल्यू। ऊपर था यहां नीचे रहेगा नेगेटिव। 1 2 के बीच में 1.5 का मोड -3 नेगेटिव, 1.5 का मोड -1 पॉजिटिव, 1.5 का मोड -2 नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा। एक बार ध्यान दो नेगेटिव बन रहा है कि नहीं। 1.5 का मोड नेगेटिव पॉजिटिव, एक सेकंड, 1.5 का मोड हाँ पॉजिटिव बनेगा। वही अजीब सा लगा कि ये कैसे लिखती है। पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड। -1 1 के बीच में 0 आता है। 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 पे क्या बन रहा है? 0 -3 -3 0 -1 -1 0 -2 -2 ये बनेगा नेगेटिव। -1 -2 के बीच में -3/2 चेक करेंगे। -3/2 -3 नेगेटिव,
-3/2 का मोड -1 पॉजिटिव, -3/2 का मोड -2 नेगेटिव, पॉजिटिव बन जाएगा। -2 -3 के बीच में -2.5, -2.5 को चेक करेंगे तो ये बनेगा -2.5 -3 नेगेटिव, -2.5 का मोड -1 पॉजिटिव, -2.5 का मोड -2 पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव। -3 से पीछे -5 देख लेते हैं, -5 पे क्या वैल्यू बन रही है, -5 का मोड +5, 5 - 3 पॉजिटिव, मोड ऑफ -5, 5, 5 - 1 पॉजिटिव, 5 - 2 पॉजिटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ऐसे साइंस आ रहे हैं, ये साइन है। अब चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0, ये चलेगा, पॉजिटिव या 0, पॉजिटिव या 0 ये चलेगा, पॉजिटिव या 0 फिलहाल तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है, तो +2 और -2 को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें ये जो +2 और ये जो -2 इंक्लूड किया है, इनको हम एक्चुअली इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा -∞ से -3, -3 इंक्लूडेड, -2 को छोड़ना है तो -2 से -1 और 1 से लेके 2 को छोड़ना है क्योंकि अलाउड नहीं, और 3 से लेके इनफाइनाइट, 3 इंक्लूड। यही आ रहा है सेम आंसर। इतना जल्दी सही जवाब कैसे लेके आ गए तुम लोग? सही। एक और क्वेश्चन करके देखो, थोड़ा सा और चेंज कर। लिखा है मोड ऑफ x -1 -2 इंटू मोड ऑफ x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ट्राई करके देखो, इसके रूट्स क्या बनेंगे, थोड़ा सा चेंज उसमें आएगा, देखो कैसे स्पॉट कर सकते हो कि नहीं। क्या रूट्स बन रहे हैं? एक तो +3 - 3, दूसरा क्या बन रहा है? 3 - 3 बन रहा है। 3, हाँ 3 भी है। -3 कैसे बना? -3 तो नहीं बन रहा। -3 -1 कितना बन जाएगा? -4 का मोड। देख सीधा सा क्या करना है, मैं ये देखना है ये 0 कब बन रहा है। बात सही। मोड ऑफ x -1 -2 0 कब बनेगा? जब मोड ऑफ x -1 की वैल्यू 2 के बराबर आ जाए। मोड 2 किसका होता है? या तो +2 का या -2 का। तो x -1 की जगह या तो 2 रखा होगा या x -1 की जगह -2 रखा होगा। तो x -1 की वैल्यू या तो +2 होनी चाहिए या x -1 की वैल्यू -2 होनी चाहिए। बाद में जाके चेक भी कर लो कि सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं। तो x की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या x की वैल्यू -2 + 1 -1 हो सकती है। चेक करके देखो सच में मोड है कि नहीं। -1 रखूंगा, -1 -1 -2 का मोड +2, 2 - 2 0, सही है, रूट है। x की वैल्यू 3 रखूंगा, 3 - 1 2, 2 का मोड 2, 2 - 2 0, सही रूट्स है। तो यहां से x की वैल्यू 3 -1 और यहां से +3 -3, ये रूट्स आ रहे हैं। सेम स्टेप्स दोबारा से करते हैं, रूट्स को प्लॉट कर लेते हैं। रूट्स बन रहे हैं हमारे +3 पे बल्कि 2 बार है, -1 -3। पर ये ऑड इवन हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास मॉडुलस रखा हुआ है। तो मॉडुलस रखा हुआ है तो हम वैसे ही प्लस माइनस चेक करते चलना है। तो यहाँ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रखा हो, इवन नंबर ऑफ टाइम्स रखा हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, 3 है तो चल जाएगा। ये काम हम उसमें भी कर सकते हैं, वेवी कर्व में भी कर सकते हैं। वो आसान होता है इसलिए हम सीधा ही बनाना शुरू कर देते हैं, ऑड इवन काउंट करके सीधा बना देते हैं। अदरवाइज वहां पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव है कि नहीं, इसके बीच में कैसा है, इसके बीच में कैसा है, इसके बीच में। ये प्रोसेस तो वहां भी कर सकते हो, बस ये थोड़ी लेंथी है तो वहां हम नहीं करते हैं। यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेते तो 1 बाय 1 करते हुए चलते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 3 से आगे अगर रखनी है, चेक कर लो इसकी वैल्यू क्या बन रही है। इधर वाले
एक्सप्रेशन की, 3 से बड़ा नंबर रख दिया मैंने, तो 100 रखना है। 100 माइनस 1 99, 99 का मोड, 99 का मोड माइनस 2 पॉजिटिव, 99 का मोड माइनस 3 पॉजिटिव, इधर ये पॉजिटिव साइड। -1 से 3 के बीच में कोई नंबर 2, कितना? हाँ 0 भी है, सही है, 0 ज्यादा, क्या बात कर, सही तो बोला है। 0 अगर रखेंगे, 0 माइनस 1 का मोड 1, 1 माइनस 2 नेगेटिव, 0 का मोड 0, 0 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -1 से 3 के बीच में पॉजिटिव रहेगा। -3 से -1 के बीच में कोई नंबर -2 आता है, -2 को चेक कर लेते हैं। -2 -1 -3 का मोड 3, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, क्या रखा है हमने वैल्यू -2 का मोड +2, 2 माइनस 3 नेगेटिव, तो प्लस इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। -3 से पीछे -100 रख लेते हैं, -100 -1 101 -2, 101 -2 पॉजिटिव, -100 का मोड +100, 100 माइनस 3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये बन गया। अब क्या चाहिए हमें इनइक्वालिटी पे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 0, ग्रेटर देन हो ये भी सही है, इक्वल टू 0 ये भी सही है, ग्रेटर देन हो सही है, इक्वल टू 0 हो सही है, इक्वल टू 0 हो सही है, ग्रेटर देन 0 हो सही है। किसी को छोड़ना है? नहीं, डिवीजन में कोई रखा ही नहीं था, तो ये बन जाएगा -∞ से -3 और -1 से आगे ये तो इंक्लूडेड ही, सीधा -1 से इनफाइनाइट लिख सकते हैं, -1 भी इंक्लूडेड है, -3 भी इंक्लूडेड। सही, यही आंसर आ रहा था। देखो कहीं पे गड़बड़ हुई हो तो एक बार स्पॉट करो। क्लियर? क्या? बस x की वैल्यू रखते चलो, 3 से आगे कोई भी नंबर रखो, 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर रखो, -3 से -1 पे कोई भी नंबर रखो, -3 से छोटा कोई भी नंबर रखो। कहाँ रखना है? इस एक्सप्रेशन में रखना है, इसी का साइन चेक कर रहे हैं, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव। जब मैंने यहाँ पर 5 रखा या 10 रखा या 100 रखा, इससे आगे तो कोई रूट ही नहीं है, तो कुछ भी रख लो 3 से आगे। मैंने 100 रखा तो 100 माइनस 1 99, 99 का मोड +99, 99 में से 2 गया, पॉजिटिव ही नंबर बन रहा है, 99 में से 2 गया। 100 रखा, 100 का मोड 100 -3, वो भी पॉजिटिव नंबर बन रहा है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड। 1 और -3 के बीच में कोई भी नंबर, -1 से आगे 0 आता है, सिंपल नंबर रखते हैं, 0 रखेंगे, 0 -1 -1 का मोड, -1 का मोड +1, 1 -2 नेगेटिव बन गया। 0 रखा है, 0 का मोड 0, 0 -3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू बन रही है बीच में। -3 से -1 के बीच में -2 है, -2 पुट कर दो, -3 से छोटा नंबर कोई भी, -100 -5 कुछ भी पुट कर दो, उससे पता चले। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करके देखो। ये देखो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। डन, सेम वही स्टेप्स दोबारा से, एक तरफ 0 एक तरफ फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो अगर रेशियो पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो प्रोडक्ट भी आता हूं।
mod of x plus 3 minus 3 mod of x minus 1, ये जो प्रोडक्ट है ये भी पॉजिटिव आता होगा। ध्यान ये रखना है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? x की वैल्यू +1 -1 पे। तो इसके साथ साथ मुझे ये ध्यान रखना है x की वैल्यू +1 और -1 ना हो जाए। ठीक, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, वही सारे स्टेप्स। पहले रूट्स प्लॉट करते हैं। रूट्स प्लॉट अगर करेंगे तो ये वैल्यू आएंगी। इसके रूट्स क्या बनेंगे? +1 -1 लिख लेते हैं, +1 लेट अस से यहां पर -1। इसके रूट्स क्या बनेंगे? चेक करूंगा थोड़ा सा। x + 3 का मोड -3 0 कब बनेगा? जब मोड ऑफ x + 3 = 3 बनेगा। ये इसके बराबर कब बनेगा? जब x + 3 की वैल्यू या तो +3 हो, 3 का मोड 3 होता है, या x + 3 की वैल्यू -3 हो, -3 का मोड भी +3 होता है। तो यहां से x की वैल्यू या तो 0 हो या फिर x की वैल्यू -6 हो। बात सही? दो रूट्स आगे क्लियर है? तो एक x की वैल्यू 0 हो सकती है, एक x की वैल्यू -6 हो सकती है। ये हो गए हमारे सारे के सारे रूट्स प्लॉट। अब हमें बस साइन देखना है, कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव। अगर साइन देखना शुरू करें, 1 से आगे कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 पुट कर ली मैंने, 2 + 3 5, 5 का मोड 5, 5 - 3 पॉजिटिव नंबर। 2 देख रहे थे, 2 का मोड 2, 2 - 1, 2 - 1 इज पॉजिटिव। 1 से आगे पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में 1/2 पे देख लेते हैं। 1/2 वैल्यू पुट करूंगा, 3 + 1/2 3.5, 3.5 का मोड 3.5, 3.5 में से 3 गया 0.5 पॉजिटिव। 1/2 पुट किया था, 1/2 का मोड 1/2, 1/2 - 1 -1/2 नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब नेगेटिव वैल्यू। बात सही? -1 से 0 के बीच में -1/2 चेक कर लेते। -1/2 पुट करूंगा, 3 - 1/2 2.5, 2.5 का मोड 2.5, 2.5 में से 3 गए नेगेटिव। ये बात सही? -1/2 रखा है, -1/2 का मोड +1/2, 1/2 -1 -1/2 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन। -1 से -6 के बीच में -2 देख लेते हैं पुट करके। -2 पुट करेंगे, 3 - 2 +1, 1 का मोड +1, 1 - 3 नेगेटिव। -2 रखा है, -2 का मोड +2, +2 - 1, +2 - 1 इज +1 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। -6 से पीछे -10 रख दिया, -10 + 3 -7, -7 का मोड +7, +7 - 3 पॉजिटिव। -10 रखा था, -10 का मोड +10, +10 - 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। ये बन रहा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या देखना हमें? इनइक्वालिटी को देखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कि पॉजिटिव कब है, इक्वल टू 0 कब। इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है या 0 है, इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है या 0 है, इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है या 0। कोई वैल्यू है जो हमें छोड़नी है, +1 -1 ये छोड़नी, तो ये +1 ये भी नहीं रखनी है और -1 ये भी हमें ड्रॉप करनी है। तो अगर हम सॉल्यूशन रखेंगे तो बनेगा -∞ से -6 को तो इंक्लूड करना है, -1 से 0, -1 को छोड़ना है, 0 को इंक्लूड करना है, और 1 से लेके इनफाइनाइट। 1 को छोड़ना है तो 1 से लेके इनफाइनाइट और बाकी सबको इकट्ठा लिख दें। बात ठीक समझ में? क्वेश्चंस लिखो एक बार। mod of x - 3 divided by mod of x - 1 greater than equal to 0, mod of x + 1 - 3 divided by mod of x। हाँ जी, होमवर्क की। अच्छा, आपको लगा एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, सर को समय का ध्यान ही नहीं है। We have to be at places. Mod of x -5 into mod of x - 1 divided by mod of x - 2 less than equal to 0 या greater than equal to 0 कर। फिफ्थ है mod of x + 1 - 1, mod of x + 1 - 2, mod of x + 1 - 3 greater than 0। ये 5 क्वेश्चंस आपको घर पे अटेम्प्ट करना है। अब आपकी जो